गुरु देवो तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री धर्म की जय। अधर्म का सुधार, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। अखिल को ब्रह्मांड नायक जगन नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमः। मां विष्णु दर्शनाथ अनश्य घोषित ब्रह्मश्योति ब्रह्मनिष्ठ अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन नित्य लीला ने श्री सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज श्री हरमिलाप सेवक सभा के मुख्य इंजन जिन्हें कहा जा सकता है। सहयोग तो सबका है, लेकिन मुख्य इंजन बजाज साहब, संत वृंद, कवि वृंद, आत्म तत्व पिपांसु परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्माओं। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे कि प्रकृति जन्य त्रिगुणात्मक सृष्टि गुण और दोष से रचित है। अर्थात कहने का अभिप्राय संपूर्ण सृष्टि में गुण और दोष जो है वो मिले, चाहे वो जड़ है और या वो चेतन। जड़ में वनस्पतियां हैं, उनके द्वारा आयुर्वेद की बड़ी बड़ी औषधियां तैयार किए जाते हैं। सकल वनस्पत में बेसंतर, सकल दूध में घिया, ऊंच नीच में ज्योत समाने, ते घट घट माधो पिया। जड़ और चेतन सब में गुण और दोष मिले हैं, लेकिन सच्चा सत्संगी वही है जो एक हंस की भांति दूध को ग्रहण करके जल का परित्याग करता है। और सत्संगी वही माना जाएगा जो गुण दोष दर्शन करता है, दूसरे में गुण देखता है और अपने अंदर दोष। आज का मानव पर दोष दर्शन करने में तो बहुत कुशल है, लेकिन उसके पास स्वदोष दर्शन करने के लिए समय ही नहीं है। दूसरे का दोष देखना बहुत आसान है और सबसे कठिन है अपना दोष देखना। तो संत कहते हैं कि अगर तुम अपना दोष देखोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी, एक सुकून मिलेगा। किसी ने पूछा अगर हम परदोष दर्शन करेंगे तो उसमें क्या हानि है? देख लिया। सबसे बड़ी हानि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं या नहीं करती? तुमने उसका एक दोष देखा, एक दोष देखते ही 3 दोष तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश कर गए। सबसे पहला दोष, जब हमारे मन में किसी के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है तो हम उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं।
मन ही मन उसके प्रति घृणा पैदा होती है। घृण दृष्टि पैदा हुई, अपने मन को अशांत किया, हमारी स्थिति क्या रही, तू कौन मैं खाम खा। उसके अंदर जो दोष है उसका भागीदार वो स्वयं बनेगा। तुमने क्या लेना और क्या देना। अपनी सड़क साफ नहीं करेंगे, दूसरे की सड़क साफ करती है। अगर हर व्यक्ति अपनी सड़क साफ कर ले तो पूरे विश्व में शांति ही शांति का वातावरण जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहला दोष हमारे अंतःकरण में पैदा होता है घृणित दृष्टि। दूसरा दोष, जब किसी के प्रति मन में घृणा का भाव आ जाता है तो उसके प्रति क्रोध की भावनाएं पैदा होती हैं। उसे देखेंगे ना तो क्रोध पैदा होगा और उस क्रोध को हम किसी न किसी रूप में निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नेत्रों द्वारा, अपनी क्रियाओं अथवा चेष्टाओं के द्वारा। और वो भी ना कर सके तो मन ही मन हम दुखी होते रहे और संकल्प ले लिया कि जब समय आएगा बदला लेकर तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी हमारी मनोवृत्तियां, जिसका भयंकर दुष्परिणाम अंतःकरण की मलिनता और उसका फल भजन में चंचलता। मन भजन में नहीं लगता है। फिर जिसके प्रति क्रोध होता है, क्रोध का उससे बड़ा दुष्परिणाम द्वेष पैदा हो जाता है, बदला लेने की भावना पैदा हो गई। तो दूसरा दोष उसके प्रति क्रोध। और तीसरा दोष पैदा हो जाता है हिंसात्मक वृत्तियां। जिसके प्रति क्रोध होता है ना, तो इंसान युक्ति और प्रयुक्ति के द्वारा उसकी हिंसा करने का प्रयास करता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, तन के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। एक तरफ से शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म सदा, अहिंसा परम तपा। और दूसरी तरफ से हम खामखा किसी का दोष देखने के बाद उसकी हिंसा करने का प्रयास करते हैं। संत का काम है उपदेश देना, समझाना। कोई सुने या ना सुने, समझे या ना समझे और चले या ना चले, संत ने अपने धर्म का पालन किया। यही बात एक बार बजाज साहब पाकिस्तान में गुरुदेव भगवान से किसी ने जाकर कही कि महाराज जी, इतना जो जोर जोर से सत्संग करते हो, कोई लाभ हुआ? क्या फायदा मिला? कोई चलता तो है नहीं, करते तो सब मनमानी। तो गुरुदेव भगवान ने एक उत्तर दिया, कोई चले ना चले, हमारे मन को तो शांति है। हमने तुम्हें धर्म की दिशा दिखा दी, आगे चलना तुम्हारा कर्म है और बताना हमारा धर्म। तो पर दोष दर्शन से बहुत बड़ी हानि, इतने इतने दोष हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, फिर भी हम समझते नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांग। कहने लगे महाराज मेरा मन हर समय अशांत दुखी रहता है। तो ब्रह्मा जी ने उस व्यक्ति को 2 थैले दिए और कहा एक थैला अपने आगे रखना और दूसरा थैला पीछे, लेकिन सावधान, जो थैला तेरे आगे होगा उसमें तू स्वदोष दर्शन करेगा और जो थैला तेरे पीछे होगा उसके द्वारा तू परदोष, अर्थात पीठ के पीछे तो दोष दिखाई देता नहीं है, देखती तो हमारी आंख है। अब उसने क्या किया, दोनों थैले लेकर घर पहुंचा, उल्टा काम किया। पड़ोसी का थैला आगे लटका लिया और अपना थैला पीछे। तो इसका क्या अर्थ है? पड़ोसी के दोष हर समय उस थैले में डालता रहा और अपने दोष पीछे दिखाई भी नहीं दिए। धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगा, विक्षिप्त हो गया, दुखी हुआ। अच्छा ब्रह्मा जी ने वर दिया, मैं तो पहले से भी दुखी हो गया।
अब आप यहीं पर अनुमान लगाएं कि ये जो दुख था ब्रह्मा जी के वरदान का फल था या उसकी अपनी अज्ञानता का फल था। हम दुखी सुखी अपने कर्मों से होते हैं। दुख मिला सुख मिला, हमने कर्म कैसा किया, कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर विचार नहीं किया। इंसान दुखी भी अपने कर्मों से होता है और सुखी भी अपने कर्मों से। गीता के आधार पर जी स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मष्ट होते स्वयं व्रजति संसारे स्वयं मोक्षम च गच्छति। स्वयं ही जीव कर्म करता है और स्वयं ही उसका भोक्ता बनता है। कर्ता बनेगा तो भोक्ता बनना पड़ेगा। अगर कर्ता ही नहीं बनोगे तो फिर भोक्ता कहाँ से बनोगे। और स्वयं इस संसार में ये विचरण करता है और स्वयं चाहे तो उन बंधनों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते। किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, सब कुछ इंसान के अपने हाथ में है। पुनः प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। कहने लगा महाराज अच्छा तपस्या का फल मुझे प्राप्त हुआ, मैं तो पहले से भी शांत और विक्षिप्त दुखित हो गया। तो महात्मा जी ने पूछा थैलों को कैसे प्रयोग किया। पड़ोसी का थैला आगे और अपना थैला पीछे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूल तेरी अपनी, अज्ञानता तेरी अपनी। जब हर समय किसी के दोष देखते रहोगे तो स्वयं दुखी रहोगे। संत कहते हैं कि अगर शांति चाहते हो, भजन का रस प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरे के दोष देखना छोड़ दो, अपनी तोड़ निभाइए, अगला हो जाने। जो करेगा सो भरेगा। तुमने किसी से क्या लेना देना। अपने कर्मों को धोया नहीं, दूसरे के कर्म धो रहे हैं खाम खा। अमुक व्यक्ति ऐसे करता है, अमुक व्यक्ति ऐसे करता है। अरे निंदा और स्तुति दोनों द्वंद्वों से बचकर रहो। स्तुति करो तो संत महापुरुषों की करो, लेकिन हमारे मन की क्या प्रवृत्ति है। जहां तो राग होगा उसमें गुण निकालेगा, गुण दिखाई देंगे। और जहां द्वेष हो जाएगा वहां भले ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे ना, फिर भी तुम्हें उनमें गुण दिखाई नहीं देगा। जहां राग हो गया वहां तो हमें गुण दिखाई दिए, और जहां इस मन का द्वेष हो गया वहां दोष ही दोष देखने हमने शुरू कर दिए। पार्वती ने क्या कहा था जब सप्तऋषि परीक्षार्थ गए हैं, तो पार्वती ने उस समय क्या कहा कि महादेव और गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सत। मेरा तो मन भगवान शंकर में रम चुका। अब कोई भी आकर मुझे समझाए, लेकिन मेरी मनोस्थिति क्या है, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी और वरम शंभुनता। तो कहने का अभिप्राय, अगर मन की शांति चाहते हो तो सतत अपनी त्रुटियों को देखो। जितना जितना अपनी त्रुटियों को देखते हैं फिर मन में लगता अरे मुझसे तो बेहतर वो है। हम तो अपने आप को महात्मा मान रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कितने गुण हैं, हमारे अंदर गुण दिखाई भी नहीं देते, और फिर भी हम मिथ्या उपमान लेकर घूम रहे हैं। यही लाभ होता है जीव को सत्संग में आने का। लोग तो कहते हैं क्या करेंगे, बार बार वही तो सत्संग होता है, बार बार सत्संग सुनने का क्या लाभ। बहुत लाभ है। माफ करना, पानी कोई अलग अलग बनाकर पीते हो, कभी पी लिया 2 दिन 4 दिन, ठंडा मीठा तीखा, लेकिन फिर घूम फिर कर कहाँ आते हो, उसी जल पर ही तो आते हो। रोटी कौन सी खाते हो अलग अलग, बार बार चाहे आलू के, गोभी के, मूली के, कुछ भी परांठे खाओ, लेकिन फिर घूम फिर कर क्या कहते हो, अरे जो अन्न में स्वाद है वो इन पदार्थों में भी स्वाद। जब रोटी बार बार वही खाई जा सकती है, पानी बार बार वही पिया जा सकता है, तो क्या सत्संग बार बार सुनते रहोगे, कैसे मिलेगा। जिन खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, पर मैं बोरी खोजन गई तो रही किनारे बैठ। चाहते हैं प्राप्ति हो,
लेकिन जब समुद्र की गहराइयों में उतरने का समय आ गया, उस समय हम घबरा गए, अरे इसमें तो बड़े बड़े जीव हैं, हमें निगल जाएंगे। अरे एक ना एक दिन तो शरीर ने मिट्टी खाक होना ही है। खोज नहीं करते हैं। और ये सत्संग का रस इतना रस है, ऐसा रस है जैसे बार 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 गाय जब चारा चरती है ना तो उसकी जुगाली करती है। इसी प्रकार से नाम का सत्संग का रस जितना बार बार इसे पिया जाए, ये उतना दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और सत्संग में आने से बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है कि इंसान स्वदोष दर्शन करता है, विचार करता है। हर समय हम सुनते हैं, अरे कभी ना कभी तो इस मन को ठोकर लगी जाएगी, क्योंकि सुन सुन अंधे कौन। इसी प्रकार से स्त्री सत्संग श्रवण करने गई, महात्मा जी ने अंतःकरण के दोष व्यक्त किए, दूसरे दिन सत्संग में आना छोड़ दिया। कुछ दिन बीतने के बाद महात्मा जी मार्ग में मिले। उन्होंने पूछा, देवी सत्संग में आना क्यों छोड़ दिया? अरे महात्मा जी क्या कहूं, जब मैं सत्संग में नहीं आती थी बहुत अच्छी थी। महात्मा जी ने पूछा, अच्छा वो कैसे? जब मैंने सत्संग नहीं सुना मेरे अंदर सर्वगुण संपन्नता का भाव था, लेकिन आपने जब अंतःकरण के दोषों को व्यक्त किया तो मुझे लगा कि अरे भाई तू तो अच्छी क्या, तू तो सबसे बुरी है, इसीलिए माफ करें मैंने सत्संग में आना छोड़ दिया। तो क्या कहा महात्मा जी ने, देवी ये तो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है कि तुमने सत्संग श्रवण किया, मनन किया, समझ आ गई कि मेरे अंदर इतने दोष हैं और मैं अपने आप को समझती कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं। इसलिए ऐसी बुराई जो है परमात्मा सबको दे, अर्थात कहने का अभिप्राय जब हमें अपने रोग का ज्ञान होगा तभी तो हम उसका औषधि सेवन करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे। और औषधि सेवन करने के साथ साथ संत कहते हैं कि परहेज करना जो है वो बहुत आवश्यक है। जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक औषधि का पूरा पूरा लाभ जो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सतगुर मेला कर दिया जो बनके दीन दयाल। एक कंडीशन लगी हुई है कि दीन बनना पड़ेगा। दीन का अर्थ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है। दीन का अर्थ है विनम्रता का होना जो है वो बहुत आवश्यक है। मन में एक भाव होना चाहिए कि करण करावन आपे आप ते मानुष के इच्छना। वो करने वाले तो वो हैं, करने वाले वो स्वयं हैं, किसी भी रूप में करें। अगर उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, क्योंकि सेवा करत होए निकामी तिसको होत पराप। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि संत महापुरुषों ने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और फिर भी अगर हम नहीं समझते तो इसमें महापुरुषों का क्या दोष है। उनका जो काम है, उनका जो धर्म है वो कर रहे हैं, आगे कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विश्राम। और एक बार मैं आप सबसे पुनः